नवरात्र चढ़ते ही कुछ अलग नज़ारा दिखता है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत छोटी छोटी लड़कियां सब झिझिया खेल रही है। झिझिया का मतलब हुआ कि कलसा, और कलसा को आरी आरी से उसको छेद किया जाता है, बहुत सारी छेद किया जाता है और उसमें डिबिया रखा जाता है जो केरोसिन तेल से जलता है, और उस केरोसिन तेल को रखकर डिबिया जलाया जाता है और लड़की सब उसको जलाकर बहुत सारी लड़कियां सब इधर से उधर चक्कर लगाती है, यानी कि गांव भर चक्कर लगाती है और गाना गाती है। यानी कि जैसे गांव में डायन होता है उसी का गाना गाया जाता है। डायन डायन होता है, हम लोग गांव में डायन कहते हैं उसको, शहर में पता नहीं होता है या भी नहीं भी होता है। तो एक दशहरा का मौसम चलते ही एक अलग नज़ारा दिखाई देता है। अलग नज़ारा ही लगता है कि दशहरा में कि माता रानी पूरा उतर कर हमारे धरती पे आ गई है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, यानी कि सभी तरफ माहौल कुछ अलग लगता है, जैसे हमारी माता रानी घर आ रही है। और जितनी भी सारी कन्याएं हैं, माता कुमारी कन्याएं हैं, वो सब बहुत ज़्यादा योगदान देती है इसमें। माता रानी भी कन्या को अपनी शक्ति दे और उसको आगे बढ़ने का मौका दे। तो हमारे गांव में थोड़ी बहुत लड़कियां सब है जो झिझिया खेलती है। पहले का ज़माना था कि पहले के ज़माना में बहुत सारी लड़कियां सब एकत्र होकर और रात के समय में झिझिया खेलती थी और झिझिया की गाना गाती थी और चारों तरफ गांव में चक्कर लगाती थी। वो दौर भी एक अलग था, वो दौर अब नहीं आने वाला है। पहले का दौर भी अलग था और आज का दौर है कि 2 3 4 5 लड़कियां खेलती है, बाकी सब लड़कियां अपना घर में ही रहती है। और वो वैसा माहौल नहीं है, यानी बोल लीजिए कि आज डिजिटल ज़माना हो गया है और डिजिटल ज़माना के चलते बहुत सारी लड़कियां अब अपने आप को स्मार्ट समझती है, कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी पुरानी रीति रिवाज चल रहा है उसको भी थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। यही सब लड़कियां 2 3 लड़कियां हैं जो हमारे पुराने रीति रिवाज को आगे बढ़ा रही है, नहीं तो ये भी कब के कब मर गया होता। ये देखने के बाद ही एहसास होता है कि दशहरा का मौसम आ गया है, यानी कि नवरात्रि चढ़ गया है। अगर झिझिया नहीं खेला जाए तो दशहरा का मौसम लगता ही नहीं है कि दशहरा आ चुका है। और दशहरा चढ़ते ही चारों तरफ गाना बजाना शुरू हो जाता है, नवरात्रि का माहौल भी शुरू हो जाता है। सुबह शाम रात को गाना बजाना, माता रानी के गाना चलने लगता है। सबसे खासकर भोजपुरी गाना भी चलता है। तो भोजपुरी, अगर आप भोजपुरिया समाज से हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितना भी हमारे गांव से लोग बाहर रहते हैं वो सभी देखें। और आप गांव से हैं तो आपको सपोर्ट करना हक बनता है मेरा, ताकि आप लोग हमें सपोर्ट करें और हम जितने गांव में कामकाज होते हैं, यानी कि जितने हमारे रीति रिवाज है, सबको मैं शहर तक यानी कि उसको आगे लेवल पे बढ़ाने का काम करूँगा। जैसे अभी तो माहौल रीति रिवाज के खिलाफ चल रहा है, यानी कि ज़्यादातर लड़कियाँ अब नहीं खेल रही है। लेकिन अगर आपके समय में ज़्यादा खेलती है लड़कियां तो लाइक कर दीजिए। अगर आपके समय में ज़्यादा ये सब खेला जाता था, जब हम लोग छोटे थे तो हमारी फुआ लोग खेलती थी, हम लोग बहुत आनंद लेते थे, रात भर इधर उधर घूमते थे, झिझिया का गीत भी गाते थे उनके साथ है। लेकिन आजकल माहौल बिल्कुल उल्टा हो चुका है, अब वैसा माहौल नहीं है। अब सब लड़कियां सब बहुत समझदार हो गई है, स्मार्ट हो गई है, इसलिए शायद नहीं खेलती होगी या कोई घर के दबाव के चलते नहीं खेलती होगी। लेकिन थोड़ा बहुत ये भी खेल लेना चाहिए। हमारी रीति रिवाज परंपरा है जो आगे तक चले और कभी मिटे नहीं, ऐसा बात है, मिटे नहीं। आप लोग के समय में, अगर आप छोटे थे तो आप लोग के समय में झिझिया खेला जाता था तो कैसा माहौल था, हमें कमेंट में बताएंगे। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो यही सब माहौल देखकर बहुत आनंद आता है। और माता रानी भी इन सारी कन्याओं को शक्ति दे, आगे बढ़ने का मौका दे, ताकि वो भी लड़कियां पीछे न रहे, आगे आए। और नवरात्रि का माहौल ही कुछ अलग होता है। पहले हम लोग छोटे थे तो रामायण चलता था, रामायण, और रामायण रात में हम लोग रात भर देखते थे, दिन भर सोते थे। लेकिन अब वो ऐसा माहौल नहीं रह गया है, बहुत भाग दौड़ मच गया है और हाला हुड़दंग होता है। मेला होता तो है, लेकिन मेला के नाम पर बहुत सारे छपड़ी, बोल लीजिए छपड़ी लोग हैं, जो हुड़दंगाई दबंगाई लोग हैं, वो सब मार पीट का कर माहौल ही ख़राब कर देते हैं। लेकिन अब वैसा माहौल शायद ही आएगा, कम गारंटी है कि आएगा ही। मेरा यही विशेष ध्यान था कि थोड़ा झिझिया को भी दिखाया जाए कि गांव में झिझिया थोड़ा बहुत जिंदा है, पूरी तरह से मर चुका नहीं है, जिंदा है। तो इसको भी हम आगे बढ़ाएं और आपका कर्तव्य बनता है कि हमारे साथ दें। तो अभी गांव से है
तो गांव से है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बाकी कुछ मेरा यह जानकारी था आप लोगों तक पहुंचाना। बाकी यह मेरा विचार कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर हमें कमेंट में बताएंगे आपकी क्या राय है। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी अलग सब्जेक्ट पे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय माता रानी। हैप्पी दशहरा भाई लोग, आपका भी मनोकामना पूरा हो, यही मेरी चाहना है।